जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक टेस्ट सीरीज होगा आप लोगों के लिए 30 MCQ का, जिसका हम लोग नाम रखे हैं टॉपर टेस्ट। ठीक है, और आज हम लोग टॉपर टेस्ट में टॉपर टेस्ट 1 करने वाले हैं इकोनॉमिक का। इसके बाद हम सभी विषयों का लेकर के आएंगे। कौन कौन विषय पर आपको चाहिए हमें प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले इस सवाल को आपको जवाब देना है कि दृश्य मधु के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। मशीन को, कपड़ा को, सीमेंट को, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। उत्पादन कर, उत्पाद कर, निगम कर या फिर सेवा कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निगम कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत अदृश्य मदों में किसे सम्मिलित किया जाता है। बैंकिंग को, जहाजरानी को, संचार को या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सरकार का पूंजीगत व्यय कौन सा है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेयरों की खरीद, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने का तरीका क्या है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्यातों में वृद्धि, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सवाल है आपका, किसे राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। केवल कर को, केवल ब्याज को, लाभांश को या फिर उपयुक्त में से सभी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। देखिए कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि भुगतान संतुलन की निम्न में से कौन सी विशेषता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि और व्यापकता, यानी कि इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। देखिए कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय क्या कहलाते हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गैर योजनागत व्यय, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। देखिए कहा गया है सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत कौन सा है। यदि आपका जवाब है सरकारी निवेश से लाभांश, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कहा गया है कि विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा गया है कि निम्न में से सरकार का राजस्व व्यय कौन है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्याज का भुगतान, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। देखिए कहा गया है कि भुगतान से संकल्पना में निम्न में से कौन खाते सम्मिलित होते हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालू खाता और पूंजीगत खाता,
तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि बजट की अवधि क्या होती है। तो बजट की जो अवधि होती है वो वार्षिक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्पाद शुल्क, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कहा गया है कि अतिरिक्त मांग उत्पाद होने वाले कारण है। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का कारण क्या है, आपको बतानी है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी मुद्रा की पूर्ति, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी घाटे का बजट, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में सवाल में कहा गया है कि राजस्व व्यय एक राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, आपको बतानी है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजस्व घाटा, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्न में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक है। यदि आपका जवाब है वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। किसे पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी केवल उधार, केवल विदेशी सहायता और केवल उधारी की वसूली, तो बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वह कर जो सरकार द्वारा निगमों के लाभ पर लगाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा निगम कर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कहा गया है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण कौन सा है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी सड़क, तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए और बी यानी उपहार कर और आय कर, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो ये लेन देन भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज होगा। पूंजीगत खाते के डेबिट मद में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण क्या है। विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 और ये आपका लास्ट सवाल होगा। भुगतान संतुलन में असंतुलन का आर्थिक कारण कौन सा है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अस्थिरता, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल हमने 30 सवाल पूछा है, 30 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ जिन लोगों ने एग्ज़ाम में जाने से पहले अपना PYQ रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ PYQ को रिवाइज़ करके जाइएगा, ठीक है। अगर हमने ई बुक भी बना दिया है आप लोगों के PYQ का, जिसके पास PYQ नहीं है वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ई बुक ले लीजिए और ई बुक लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।